दुर्लभ त्यागो दुर्लभ तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजवस्था सद्गुरु करुणा बिना अपार संसार समुद्र मध्य समजत शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदैत्य वेद वेदांतुजे शरणं किमस्ति। श्रद्धा और विश्वास के साथ जरा जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज की पावन श्री चरणों में इस दिन का सतवार नमन। मंचासन परम आदरणीय वंदनीय हमारे वासुदेव बाबा तथा सत्संग प्रेमियों धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के श्री चरणों में इस दिन का सतवार नमन। इस यंत्र ध्वनि माध्यम के द्वारा यत्र तत्र से श्रवण कर रहे समस्त ग्रामवासियों के श्री चरणों में इस दिन का सतवार नमन। बहुत देर से संतों भगवंतों के कल्याणकारी विचारों को हम आप सुन रहे थे। भजन के माध्यम से, स्तुति प्रार्थना प्रवचन के माध्यम से अब थोड़ी देर मैं भी आप सबों की सेवा में सेवा करने का प्रयास करूंगा। आप सबों को विदित ही है जो हमारे गृहपति है आदरणीय भोला बाबू, उनके निज निवास स्थान पर हम लोग बैठे हैं, सत्संग से लाभ ले रहे हैं। और एक निवेदन है, पीछे में जो जरा जोर जोर से बातचीत या हंसी मजाक जो भी है, थोड़ी देर विराम दिया जाए। या मक्का के खेत बगल में है, थोड़ा टप जाओ पार। लेकिन जब तक मैं सुनाऊंगा तब तक आप लोग शांत रहिए। जब हम सुनाना बंद कर देंगे तो आप लोग सुनाते रहिए। अभी जो पाठ करके सुनाया गया है अखिलेश बाबू के द्वारा, यह पाठ बड़ा ही गंभीर है। अगर इस पाठ पर
लगातार 5 दिनों तक सुनाया जाए, तभी इस पाठ को कुछ सुना सकते, लेकिन पूरा मुश्किल है। बहुत गंभीर पाठ है, लेकिन थोड़ी देर सेवा करने का प्रयास करूंगा। पाठ में आया है, व्याप्य रहे संसार महा, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दम्भ कपट पाखंड। सदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रूप। कागभूषणी जी गरुड़ जी को सुनाता है कि हे गरुड़ जी, जिस झमेले में आप फंसे हुए हैं, उस झमेले में एक समय में मैं भी फंसा था। गरुड़ जी किस झमेले में है? गरुड़ जी ने जैसे ही भगवान श्री राम को नाग फांस से मुक्त किया, तो भगवान श्री राम दोनों भाई प्रशंसा करते, गरुड़ जी यदि आप नहीं आते, हम दोनों भाइयों का जीवन बड़ा संकट में था। यहाँ थोड़ा किसी का बड़ाई कर देते, फूल कर फुलूरी हो जाता। वहां उन्होंने जीवन मुक्त दान दिया है, और उस पर भगवान श्री राम दोनों भाई प्रशंसा कर रहे हैं कि हे गरुड़ जी, अगर आप नहीं आते तो हम दोनों भाइयों का जीवन संकट में पड़ जाता। बड़ा अहंकार हो गया गरुड़ जी, सचमुच मैं नहीं आता तो राम लक्ष्मण दोनों नहीं बचता। चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, सारी दुनिया जानती है, सृष्टि जानता है कि राम विष्णु का अवतार है, लक्ष्मण शेषावतार है। अब बताइए, दोनों भाइयों को मेरी आवश्यकता पड़ी, अगर मैं नहीं आता तो दोनों भाई क्या नहीं हो जाता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान की लीला है, इस झमेले में मत पड़ो। भला जिसको ये अहंकार हो गया कि हमने जीवन दान दिया है, बर्दाश्त होगा? वो भी भगवान को जीवन दान दिया। चले गए भगवान विष्णु के पास, भगवान आपका अंशावतार राम है, अशेषावतार लक्ष्मण है, अब दोनों को नाग फांस में बांध दिया, अब हमने मुक्ति दिया है, ये कैसे संभव है? मुक्ति लेकिन हमने दिया। भगवान विष्णु मुस्कुरा गए, बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर चले गए, भगवान शिव के पास जाने ही वाले थे। भगवान शिव समझ गए मेरे इष्ट की निंदा करेगा, एक काम करते, पहले मिल लेते। रास्ते में मिला, भगवान आप ही के पास में जा रहा था। अच्छा, मेरे पास क्या बात है? बात तो जान ही रहे। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी में हूँ, मेरे साथ चलो। मन में भगवान शिव सोचते, सब अपना अपना जाति खोजता है।
सब अपना अपना जाति खोजता है। मनोज बा का जब गाड़ी पकड़ा गया था एक बार कुशियारी में, बाप रे मत पूछिए। बाबा तो अपना दिमाग लगाए कि चलवा चटिया ढेरी है। हमने कहा बाबा जब वक्त आता है सब पीछा छोड़ देता है, यहाँ पैसा काम करेगा। बाबा ने कहा नहीं जी, विधायक है ना मेरे पास। मैंने कहा थोड़ा लगा के देख लीजिए। विधायक लगाया। अब विधायक उसी पंचायत का, उसी विधानसभा, उसका सुनेगा, आपका सुनेगा? खोक्सी श्याम वाला चलवा गया। बाबा बात नहीं माने। अंत में फिर बोला अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा कुल्हाड़ी में लाठी रहता है बांस का, लेकिन कुल्हाड़ी से बांस से काटा जाता है। पूछा भाई मुझे क्यों काटता है? कहा तुम्हारे जात मेरे पीछे पड़ा है। भाई मुसलमान था। अब महेशपुर से ले गए 8-10 गो मुसलमान भाई, लगा दिए उसको। जाति में जाति जब मिला, कहाँ मांग रहा था 7 लाख, वही हुआ 70,000 में। जाति ने काम किया। ब्राह्मण जब आता है तो ब्राह्मण लोग बड़ा खुश, मेरे जाति का लोग आया है। जादव जब आता है तो जादव बाबा जब आता है, जादव बड़ा खुश, मेरे जाति का है। सब अपना अपना जाति खोजता है। बूढ़ा अपना पार्टनर बूढ़ा खोजता है, जवान अपना पार्टनर जवान खोजता है, सब अपना अपना खोजता है पार्टी। भगवान शिव समझ गई मेरे बात ही सुनने वाला है नहीं, समझ में नहीं आएगा इसको। एक काम करते इसी के जाति में घुसा देते। गरुड़ भी पक्षी है, आकाश भुसुंडी भी पक्षी है, दोनों में मिला दिया तो पक्षी। गरुड़ राजा है तो राजा प्रश्न करता है कि मैंने भगवान को जीवन दान दिया। काग भुसुंडी माथा ठोकता है, हे भगवान जो सारी दुनिया को जीवन दान देने वाला है, अभी गरुड़ जीवन दान देगा? कहता ठहर जाइए महाराज, मैं भी इसी भरम में था एक बार। गरुड़ जी ने पूछा आप किस भरम में पड़ गए? कहे मैं भी पड़ा था। मैंने सुना राम का जन्म हुआ है, विष्णु का अवतार, थोड़ा देखूं कैसा है। अयोध्या में जब मैं गया, जब भीतर घुसा मैंने कमरे में राजमहल में, तो रोटी खा रहा था। मैंने आधी रोटी लेकर भाग गया वहां से। जब आधी रोटी लेकर भागा, इतना जोर जोर से रोने लगा वो आधी रोटी के लिए। मुझे भ्रम हो गया, बता यही है विष्णु का अवतार जो सारी दुनिया को खिलाने पिलाने वाला है, या आधी रोटी के लिए रोता है। मैंने रोटी लेकर चल दिया, इतना ही नहीं मेरे पीछे लग गए वो। मैं भाग भाग कर जहां भी गया वहां वहां मेरा पीछा किया, और अंत में निराश होकर के मैं उनके चरणों में सर रखा, तब वो शांत। मैं बहुत भ्रमित हुआ हूँ, और वही भ्रम आपको घेर लिया है। और सुनाते हैं, विचार करते हैं, सुनाते सुनाते जब बीच मध्य में आता है, तब सुनाता है कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, व्यापी रहे संसार महा माया कटक प्रचंड। ये जो संसार में देख रहे हैं, संसार में माया की भयानक सेना फैली हुई है, और आप भयानक माया की सेना से पार नहीं हो सकते। अंग्रेजों का जब शासन काल था, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके घर में कितना परिवार है, एक एक खबर जाता था अंग्रेजों को।
लेकिन आप कुछ नहीं जानते। आपका बेटा कितना बड़ा हो गया, आपकी बेटी कितनी बड़ी हुई, सब बात खबर जाता, लेकिन आप जानते थे? नहीं जानते थे। आप मने मन सोचकर कहीं जाते थे, लेकिन अंग्रेज जानता था कहाँ जा रहा है वो, क्योंकि आदमी लगा है उसके आपके पीछे। आप संसार में जो भी कर रहे हैं, माया की भयानक सेना लगा हुआ है, और जैसे भयानक सेना लगा और सेनापति खबर करता है अपने मालिक को, तब काकभूषुंडी जी कहते हैं, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या चोटी। जब आप राम के शरण में चले जाते हैं तो आपका काम तत्काल आसानी से हो जाता है। राम की दासी है माया, वह राम की दासी माया जैसे आप राम से संपर्क करते हैं, नजदीकी बढ़ाते हैं, मुलाकात होता है, वैसे ही माया आपसे धीरे धीरे हट जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड 31 तत्वों से यह शरीर बना है। समास रूप में 5 तत्व बनाया, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसी में 5-5 गुण है, 25 और 6 विकार है, 31। इसी 31 तत्व से सारी सृष्टि और शरीर का निर्माण हुआ है। इसी को कबीर साहब ने कहा नारी। कबीर साहब कहते भाग भाग रे, काल झपट्टा मारेगा। 5 संग 25 नारी, 31 संग तू रहिया। अगर 31 ने कुछ ना बिगाड़िया, एक ने क्या बिगाड़िया? अगर 31 कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका, तो एक नारी क्या बिगाड़ लेगी? कहते 31 तत्वों से बना हुआ शरीर और संसार ये कब छूटता है? जब आप राम के ज्यों-ज्यों नजदीकी जाते हैं, त्यों-त्यों आपसे यह धीरे धीरे छूटता जाता है। धर्मशास्त्र कहते हैं, यदि माया से बचना चाहते हैं तो माया के बीच में रहकर माया से निकलने का प्रयास कीजिए। आप माया से बैर नहीं कर सकते। आप रास्ते में चलते हैं, पैर में कांटा चुभ जाता है, चला नहीं जाता है। आप क्या करते हैं? दूसरा कांटा गाछ से तोड़ते हैं, उसी कांटा से खोदते खोदते आप पैर में गठे हुए कांटा को निकाल लेते। लेकिन जिस कांटा ने पैर के कांटा को निकाला है, क्या करते हैं? उस कांटा को जेब में लेते हैं
नहीं लेते, दोनों कांटा को फेंक देते। का संसार में भी उसी तरह रहिए, माया में रहिए, लेकिन माया में फंसकर मत रहिए। माया में रहिए, लेकिन माया से भीतरे भीतर बचने का प्रयास कीजिए। संत महापुरुषों का उद्घोष है, जिस तरह कटहल की सब्जी काटते हैं हम लोग, कटहल की सब्जी काटते समय पहले हाथ में कड़वा तेल लगाते। क्यों लगाते? ताकि लट्ठा मेरे हाथ में सट नहीं जाए। उसी तरह संत महापुरुषों ने कहा है कि संसार में यदि गुरु से जुक्ति जानकर अभ्यास करते हैं, ये जो अभ्यास करते हैं आप, यही अभ्यास है कि आप माया से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास सिर्फ अभ्यास करेंगे, वैराग नहीं होगा तो नहीं होगा। कहते हैं उसको अभ्यास और वैराग दोनों मिलाकर जब आप कोशिश करते हैं, जब काटते हैं, जब आप टक्कर लेते हैं माया से, आपके पास आता जरूर है लेकिन फिसल कर हट जाता है। संत महापुरुष कहते हैं पानी में रहते हैं, मगरमच्छ से बैर नहीं करते। उसी सहायता से हेलवार लोग गहराई से गहराई नदी को हेल कर पार हो जाता है। माया में है, लेकिन माया से निकलना कैसे है, यही युक्ति संत लोग बतलाते हैं। एक वृक्ष रोपते हैं हम लोग, देखते होंगे रोड के किनारे में वृक्ष लगा है, उसको घेरा करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं घेरा? अब प्रमाण तो जानवे करते हैं। जहाँ घेरा नहीं है जिस गाछ में, देखिए उस गाछ का हालत क्या है। ठीक उसी प्रकार यदि कुछ करना चाहते हैं, गुरु से युक्ति मिला, साधन भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, माया बार बार जो है हमला करता है, तो बार बार जब हमला करता है तो उसमें आप घेरा डालते हैं। घेरा जब डालते हैं, घेरा किस चीज का है? तो गोपी चंद की कथा आप लोग जानवे करते हैं। मोटे घर में रहना, मुलायम बिछावन पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना, यानी मोटे मजबूत घर का मतलब होता है सत्संग। मुलायम बिछावन का मतलब होता है जब आपको बहुत नींद आ जावे। जब बचपन में ही मनोज बाबा के साथ गए थे हम, इतने छोटे थे, सेवा करते करते सो जाते थे मंच पर। कई बार तो गिर जाते थे मंच पर से। अभी जान करके सोता हूँ, कंबल तान करके सोता हूँ, नींदे नहीं आता। किसी गायक ने बड़ा अच्छा कहा है
हरि नाम बिना रे मूर्ख व्यर्था जीवन गमाता है। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहां से लाओगे? पैसे से भोजन लाओगे, लेकिन भूख कहां से लाओगे? बहुत सारा व्यवस्था है, लेकिन हरि नाम भजन बिना रे मूर्ख व्यर्था जन्म गमाते हो। हरि नाम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में हम आप पाते हैं, प्रभु अकथ अनामी अहमय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। वह परमात्मा अकथनीय है। उस परमात्मा को जानने के लिए वैसा ही बनना पड़ेगा। जब तक आप वैसा नहीं बनेंगे, तब तक वह परमात्मा आपके पास आने वाला नहीं है, या आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए संत महापुरुषों ने कहा है, जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कर दीजिए। एक सेठ था अरुण गिरी। अरुण गिरी के मन में हुआ, बाजार में सुंदर सुंदर नवयुवतियां हैं, क्या सुंदर दिव्य चेहरा है। अगर मुझे मिल जाता तो मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाता है। शराब पीने में बड़ा आनंद मिलता है। यदि मैं शराब पीता तो बड़ा अच्छा लगता। धीरे धीरे शराबियों से मुलाकात होता है, आदत लग जाता है, शराब पीना शुरू करता है। शराब पीना जब शुरू करता है, धीरे धीरे वेश्या की कोठे पर जाता है। वेश्या की कोठे पर जाने लगा। घर का काम धंधा धीरे धीरे खत्म हो गया। एक समय ऐसा आया, घर में अनाज तक नहीं था। अरुण गिरी की बहन जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, वृद्धा अवस्था आ गई, लेकिन बहन की शादी नहीं कर पाया। बेटी शादी करने के लायक हो गई, बेटा बीमार पड़ गया, पत्नी घर से भाग गई। लेकिन अरुण गिरी कहता है, संसार का सुख, शरीर का सुख, यही सबसे बड़ा सुख है। इस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। पड़ा रहता था वेश्या की कोठे पर, घर आता था, किसी तरह बहन व्यवस्था करके रखती थी, खाता था, सो जाता था। बहन समझाती है, मेरे भाई मैं कब तक खिलाता रहूं तुम्हें? तू क्यों वेश्या के पीछे पड़ा रहता है? सुंदरी पत्नी है तुम्हारे पास, बेटा है, बेटी है, अरे सब कुछ चला गया, अब तो समझ जाओ। अरुण गिरी ने कहा,
अरे जो लोग सत्संग करता है दिन में, वो रात में पाप करता है। अरे जो सत्संगी बुराई करता है, अरे वही सत्संगी पाप करता है। जो समाज उसे गाली देता है, वही समाज इस पाप, इस सुख पाने के लिए ललायित रहता है। अब देखिए, जो पाप करने में एक्सपर्ट है, जो पापियों का सरदार है, जो पाप करने में निश्चिंत रहता है, उन्होंने एक कहावत बनाया है, जे करे पुण्य वो के लागे घून, जे करे पाप सात साल झेलेर बाप। ताकि मंदिर में पाप कर सके, मस्जिद में पाप कर सके, गिरजाघर गुरुद्वारा में पाप कर सके, घर में पाप कर सके, बाहर में पाप कर सके, माँ के साथ, बहन के साथ, दीदी फुआ के साथ जो पाप करने में स्वतंत्रता मिले, इसीलिए उन्होंने एक कविता इस बात को मंत्र बनाया कि जो पाप करेगा उसको साथ साथ बेटे का बाप बनना पड़ेगा, जो पुण्य करेगा उसको भूल जाएगा। अरुण गिरी ने भी वही किया, अपना पाप छिपाने के लिए समाज को गाली देता है। उसके बहन ने कहा, भाई तुम्हारा अत्याचार बहुत सह लिया, अरे तू अपना पाप करता है, अपना पाप छिपाने के लिए समाज को गाली देता है। समाज को गाली मत दो भाई। अरे पाप करता है, पाप का फल भोगना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, शरीर को भोगना ही संसार का सबसे बड़ा सुख है। बहन ने कहा, वाह भाई, शरीर से भोगना संसार का सबसे बड़ा सुख है ना, विषय भोग। कहाँ? एक काम कर, मैं अपना शरीर तुमको दान करता हूँ, इस शरीर को भी भाई भोग ले। जिस तरह वेश्या के साथ तू कुकर्म करता है, ले मैं अपना भी शरीर तुमको दान करती हूँ। अरुण गिरी को बड़ा ठेस पहुंचा। जिस बहन ने बेटे की तरह मुझे पाला है, पोसा है, वो बहन इतनी गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। अब मुझे इस शरीर में, संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। भागा, दौड़ते गया, निज बुद्धि बल का कछु ना भरोसा। जब विपत्ति आता है ना बल काम आता है, ना बुद्धि काम आता है, सब खत्म हो जाता है। अरुण गिरी भाग रहा है, गिर रहा है, भाग रहा है। बहुत बड़ा पर्वत ढूंढा, जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हो, मैं वहां से छलांग लगाऊंगा, अपना प्राण त्याग दूंगा। अरुण गिरी भागता है, विशाल पर्वत पर खड़ा होता है। अब सोच रहा है, यहां से अगर मैं छलांग लगाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं दुखों से पार हो जाऊंगा। लेकिन जो सत्य है वो कोई सुनना नहीं चाहता है, मानना नहीं चाहता है। मर गया आदमी जब, माँ और बाप जब मरता है, बड़ा तेजी में प्रेस वाले के पास जाता है, कार्ड छापो हो,
की छापना है? हमर बाबूजी स्वर्गवास चल गए, स्वर्गवास भए। आश्चर्य है, स्वर्गवास हो गया बाबूजी। यहाँ से हमको अमृतसर जाना है, अमरपाली एक्सप्रेस का गाड़ी है, और टिकट कटेबे नहीं किए, सीट बुक करवेबे नहीं किए, नंबर देवे नहीं किया है, हम पहुंच जाएंगे अमृतसर बिना गाड़ी चढ़ ले। आपने जीवन में स्वर्ग जाने वाला कोई काम किया ही नहीं है, और लिखा देते हैं स्वर्गवास। ऐसा बाभन देता आता है, भेज देता है स्वर्ग हमको आपको। ब्राह्मण देवता के तो स्वर्ग भेजेंगे, स्वर्ग क्या भेजेगा? तो मैं सुना रहा था, अरुण गिरी प्राण त्यागने ही वाला था, बगल से शिव नंदन शिव जी का पुत्र कार्तिक जी जा रहा था। कार्तिक जी ने पूछा क्या कर रहे हो? का छलांग लगाकर मरना चाहता। कार्तिक जी ने कहा रे मूर्ख, जो मरता ही नहीं है उस तू कैसे मार देगा उसको तुम? अरुण गिरी ने कहा मरने के लिए ही तो मैं यहां से छलांग लगाता हूं। क्या यदि फिर भी नहीं मरा तब? क्या यहां से कूदेंगे हम नहीं मरेंगे? अरे मरेगा शरीर मरेगा। क्या शरीर मरेगा? हम नहीं मरेंगे? नहीं, हम कौन है फिर? क्या यदि तू मेरे से दूर नहीं भागेगा तो मेरे बगल में बैठ। तब अरुण गिरी को समझाता है कार्तिक जी, आए मूर्ख सेठ, शरीर अलग व्यवस्था है, शरीर में रहने वाला अलग है। तुम जो हो वो शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाला हो। शरीर को फेंक देगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, पच जाएगा, लेकिन शरीर में रहने वाला वो सड़ता नहीं, गलता नहीं। नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलजापो न शुष्यति मारुता। जो तुम्हारे शरीर में रहने वाला है वे कभी मरता नहीं है, वे कभी सड़ता नहीं है, वे कभी गलता नहीं है, शस्त्र उसे काट नहीं सकता है, अग्नि उसे जला नहीं सकता है, हवा उसे सुखा नहीं सकता है। वे किसी भी परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में एक समान रहता है, किसी भी परिस्थिति में नाश नहीं होता है। तब कहता है अरुण गिरी, जिस सुख में मैं आनंद में रहता हूं वे आनंद कभी नष्ट ही नहीं होता। कहो कैसा आनंद है? क्या मैं पा सकता हूं? कहां? प्रत्येक मानव शरीर के अंदर में वो व्यवस्था है कि जीव परम सुख को पा सकता है। यहाँ थोड़ा कुछ भी अगर हम लोगों को मिल जाता है, हम थोड़े में ही हम लोग बौखला जाते हैं। एक आदमी ने कहा पैसे की व्यवस्था कम है,
सरस्वती माँ को कैसे भसाया जाए। दो चार युवक ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, गधा खरीद कर भाड़ा पे लाते। गधा को पकड़ के लाया, थोड़ा व्यवस्था से रखा, सरस्वती माँ को बैठा दिया उसके। सरस्वती माँ ज्यों ज्यों गधे पर सवार आगे बढ़े, गधा लोग प्रणाम करे। गधा के मन में होता, आज हमको बड़ा प्रणाम करता है लोग, क्या बात है। ज्यों ज्यों गधा आगे बढ़े, सरस्वती माँ को देखे लोग प्रणाम करे। गधा समझ गया कि हम ही को प्रणाम कर रहा है, और मातने लगा। जैसे मातने लगा, सरस्वती माँ गिर गई। चारों युवक ने इतना मारा, इतना मारा, गधा कहाँ से ठंडा हो गया। मनुष्य शरीर मिला है, पूर्व जन्म का संस्कार है। पूर्व जन्म के संस्कार से आपकी सम्मान करता है लोग। गुरु की शरण में जाकर अगले जन्म की भी व्यवस्था कर लीजिए। अगर अगले जन्म की व्यवस्था नहीं किए तो परिणाम क्या होगा? मनुष्य शरीर आपसे छीन लेगा, 84 की योनियों में चले जाएंगे, और आप 84 की योनियों में जब जाएंगे, आगे दिन पाछे गया, हरि से किया निहित, अब पछताए क्या होत, जब चिड़ियों चुग गई थी। पछताने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, रोने के सिवा, चिल्लाने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम क्या तुम कहोगे? करने का भोग तुझे भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। गुरु की ना माने यमराज मनाएगा, तेरे ही कर्म के डंडे मारकर तुझे भगाएगा। बड़ा ऐठकर है ना। शराब पीते किसी का बाप के पीते हैं, मेरी मर्जी। मांस मछली खाते किसी का बाप का खाते हैं, मेरी मर्जी। पड़े रहोगे बिस्तर पर, मल मूत्र जब करोगे त्याग, कोई शगिंदी सगे संबंधी कोई न आएंगे पास। कोई पास नहीं आएगा। अरे जिसके लिए कमा कमा कर जिसके झोली में रखा, वे भी एक दिन तुझे छोड़ जाएंगे। रिश्ते नाते सब मिट जाएंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, इसलिए समझ जा, गुरु की बातों को मान ले। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर